Segment 3: The Natural Wonders of Europe. नाजरीन, यूरोप सिर्फ तारीख और सकाफत का खजाना नहीं है, ये दुनिया के सबसे दिलकश नेचुरल अजायबात का घर भी है। चाहे आप दिल से एडवेंचरर हों या कोई ऐसा शख्स जो फितरत के सुकून से लुत्फ अंदोज होना चाहता हो, यूरोप के मनाजिर हर एक के लिए कुछ न कुछ पेश करते हैं। स्विस एल्प्स की बर्फपोश चोटियों के ऊपर खड़े होने का तसव्वुर करें, जहां हवा करकराहे और नजारे इस हद तक फैले हुए हों जहां तक आंख नजर आती हो। ये पैदल सफर करने वालों, स्कीयर्स और हर उस शख्स के लिए एक हेवन है जहां बाहर के अजीम मकामात से राब्ता कायम करना चाहते हैं। इसके बाद नॉर्वे के fjords की ड्रामाई खूबसूरती है, नेचर का समंदर और पहाड़ों का कामिल इम्तजाज जिसे ग्लेशियर्स ने लाखों सालों में तराशा। ये गहरे तंग दाखले दरियाफ्त करने के लिए एक वंडर्स हैं, चाहे आप इनके पुरसुकून पानियों में कैंप कर रहे हों या किसी कुदरती ट्रेन की सवारी का नजारा कर रहे हों, या शायद आप स्कॉटिश हाईलैंड्स की सरसब्ज पहाड़ियों और धुंधले मोरों को तरजीह देंगे, जहां के मनाजिर इतने ही पुरइसरार और लाजवाल हैं जितने के उनके गिर्द की कहानियां। और उन लोगों के लिए जो सूरज और समंदर को तरसते हैं, यूरोप के जनूबी साहिल सुनहरी साहिलों और फिरेजी पानियों के लामुतनाही हिस्से पेश करते हैं। यूनानी जजीरे, इटली में अमाल्फी कोस्ट और क्रोएशिया के साहिल चंद खूबसूरत मकामात हैं जहां आप सूरज को भिगो सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और अगर आप मजीद नाहमवार साहिली खतूत की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो आयरलैंड में मोहर की चट्टानें आपकी सांसें ले जाएंगी, क्योंकि वो अटलांटिक की गिरने वाली लहरों से शानदार तौर पर ऊपर उठेंगी। लेकिन यूरोप की नेचुरल ब्यूटी सिर्फ अजीमो शान मनाजिर के बारे में नहीं है, ये पुरसुकून लम्हात में भी पाई जाती है। अपने आप को नीदरलैंड्स में ट्यूलिप्स के लामुतनाही खेतों में घूमते हुए, जहां मुतहर्रिक रंग उफक तक फैले हुए हैं, या गुरूबे आफ्ताब के वक्त दरियाए डीन्योब के साथ पुरअमन कश्ती की सवारी से लुत्फ अंदोज होते हुए, जहां सिर्फ आवाज ही कश्ती के खिलाफ पानी की हल्की 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 सी आवाज है। जी तो दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूरोप में कहीं भी जाएं, फितरत हमेशा करीब रहती है, खौफ और सुकून के लम्हात पेश करती है जो आपके घर वापस आने के बाद भी आपके साथ रहती है। तो यूरोप में कौन सा कुदरती अजूबा आपका नाम ले रहा है, हमें नीचे गए कमेंट्स में बताएं और मज़ीद सफरी तरकीब के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ खूबसूरती की पूरी दुनिया डिस्कवर होने का इंतज़ार करें। Segment 4: Iconic Cities and Hidden Gems. नाजरीन, यूरोप के शहर अफसानवी से कम नहीं है। ये शहरी मनाजिर वो हैं जहां हिस्ट्री, आर्ट और सकाफत एक दूसरे से मिलते हैं, डाइवर्स मरकज बनाते हैं जिन्होंने दुनिया को शेप किया है, जैसा कि हम जानते हैं। पेरिस की रोमांटिक गलियों में घूमने का तसव्वुर करें, जहां हर गोशा आईफल टावर या दिलकश कैफे का मंजर पेश करता है, या रोम में टहलते हुए जहां कोलोजियम जैसे कदीम खंडरात रूमी सल्तनत की शान और शौकत के सबूत के तौर पर खड़े हैं, और यकीनन
لندن ہے جہاں ماضی اور حال ایک ایسے شہر میں ملتے ہیں جو ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، بیکنگم پیلس کی شان و شوکت سے لے کر ویسٹ اینڈ کی ہلچل سے بھرپور توانائی تک۔ لیکن یورپ کا جادو اس کے کیپٹل تک محدود نہیں ہے، روشن روشنیوں اور مشہور نشانیوں سے پرے، بہت پرے بے شمار پوشیدہ جواہرات پڑے ہیں جو دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ مثال کے طور پر برگس کو لے لیجئے، بیلجیم کا ایک میڈائیول ایج کا قصبہ جو اپنی سمیٹتی ہوئی نہروں اور پریوں کی کہانیوں کے فن تعمیر کے ساتھ وقت کے ساتھ واپس سفر کی طرح محسوس ہوتا ہے، یا سالزبرگ آسٹریا جہاں موزارٹ کی میراث ہوا بھرتی ہے اور ہر گلی میوزک کی آواز سے گونجتی نظر آتی ہے۔ یہ چھوٹے شہر ایک زیادہ قریبی مستند تجربہ پیش کرتے ہیں جہاں آپ ہجوم سے بچ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مقامی طرز زندگی میں غرق کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں حقیقی چھپے ہوئے خزانے ہیں، پورٹوگال جیسی جگہیں جہاں دریائے ڈورو تاریخ میں ڈوبے ہوئے شہر سے گزرتا ہے جو اپنے شاندار فن تعمیر اور عالمی شہرت یافتہ پورٹ وائن کے لیے جانا جاتا ہے، یا ٹالن ایسٹونیا اس کی موچی گلیوں، قرون وسطیٰ کی دیواروں اور اسکائی لائن کے ساتھ جو کہانی کی کتاب سے سیدھی نظر آتی ہے۔ یہ شہر ہر سفر کی فہرست میں ہمیشہ ٹاپ آف لسٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے واقعی کچھ خاص پیش کرتے ہیں جو مشکل راستے سے تھوڑی دور تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا چاہے آپ یورپ کے مشہور کیپٹلز کی ہلچل کی طرف متوجہ ہوں یا اس کے پوشیدہ جواہرات کی خاموش دلکشی، یہاں ہر قسم کے مسافروں کے لیے ایک شہر موجود ہے، ہر ایک کی اپنی منفرد تال، سنانے کے لیے اپنی کہانیاں اور آپ کو گھر کا احساس دلانے کا اپنا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی شہر کا صحیح معنوں میں تجربہ کرنے کا بہترین طریقہ سست ہونا، اس کی گلیوں میں گھومنا اور اسے اپنے راز آپ پر ظاہر کرنے دینا ہے۔ تو کون سا یورپی شہر آپ کا نام لے رہا ہے؟ چاہے یہ پیرس کی رغبت ہو یا پورٹو کی دلکشی، تلاش کی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔